हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड, आज हम एक नया चैप्टर मतलब कि चैप्टर नंबर 5 9 क्लास मैथ का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सो फ्रेंड, उससे पहले जो हमारा कल का ब्रेन बूस्टर था उसका हम आज सोल्यूशन देखेंगे। अगर फ्रेंड्स, अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा मतलब वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड, चलिए अब हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। कल का क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था, 1 + 5 = 4, 2 + 5 = 12 एंड 3 + 6 = 21 एंड 8 + 11 हमें फाइंड करना था। सो फ्रेंड, अब जिसने कर लिया वो ठीक है, लेकिन अब मैं आंसर बताने वाली किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे 4 + 1 = सबको पता है 5 होता है। अब यहाँ पे लेकिन 2 + 5 = में कितना होता है 7 होता है, लेकिन 2 + 5 होता हमारा 7, लेकिन यहाँ कितना दिया 12 दिया। तो आप सब कंफ्यूज मत होना फ्रेंड, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें देखिए थोड़ा सा बस क्या कहते हैं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना था, इसीलिए ये वाला मैंने क्वेश्चन दिया। ये देखिए यहाँ पे ये 5 हमारा सोल्यूशन का जो 5 है वो हमारा इससे ऐड होएगा, किससे, ये इन दोनों को जो ऐड करेंगे हम, जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 आएगा फ्रेंड। अब 7 जब आएगा तो 5 मतलब ये जो ऊपर वाले का सोल्यूशन है उसके साथ ये क्या हो जाएगा ऐड। सो मतलब 5 + 7 = 12। सो देखिए सोल्यूशन आ गया। अब देखिए आपको लग रहा हो ये तो इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसके नेक्स्ट वाले देखिएगा, नेक्स्ट वाले किस तरीके से यहाँ पे 3 + 6 9 होता है। अब 9 + 12 कितना होता है, अब देखिए 12 + 9 कितना होता है 9 एंड 9 + 2 = 11 1 21। सो देखिए 21। सो देखिए फ्रेंड्स, सेम एज वैसे ही आंसर आया जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से आ रहा है, इस मेथड से आ रहा है। जैसे मैं आपको एक रफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे हमारा 12 सोल्यूशन का है एंड नीचे हमारे 3 + 6 है, तो मतलब इन दोनों का सम फिर जो इसका जो मतलब जो सोल्यूशन जो होल आएगा, मतलब जो आपका सोल्यूशन आएगा उसको इससे सम, मतलब जैसे ये 3 + 6 = 9 आया, फिर 9 का सम किससे होगा 12 के साथ होगा, जो कि ऊपर वाला सोल्यूशन हमारा, इसीलिए हमें 4 + 1 5 दिया गया था। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा 21 आ गया। अब हमें फाइंड लास्ट, हमारा लास्ट वाली लाइन आ गई, उसमें क्या करना है देखिए 8 + 11 ऊपर नीचे वाले को सबसे पहला सम, हमारा होल क्या आया 8 + = 19 हमारे पास आया। अब 19 मैंने बताया था ना, यहाँ पे जब 19 आया तब उसका सोल्यूशन किससे करना है 21, मतलब ऊपर वाले सोल्यूशन से। सो 21 + 9 होता है हमारा 30। सो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, यहाँ हम आएगा 13। सो फ्रेंड, ये हमारा इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था जो हमारा ब्रेन बूस्टर का, ये इस तरीके से सोल्यूशन था फ्रेंड्स। अब हमारे ये ब्रेन बूस्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इस वाली जो ये वाला इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री है, इसके बीच में जो क्या कहते हैं, वीडियो के बीच में जो मेरा ब्रेन बूस्टर होगा उसे जरूर देखना फ्रेंड्स, और हाँ उसका आंसर मुझे कमेंट करना। तो चलिए अब हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का। सो चलिए फ्रेंड्स, अब चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं 9th क्लास। सो यहाँ पे चैप्टर का नाम हमारा क्या दिया फ्रेंड, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। मतलब चैप्टर के मतलब मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो सो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इंट्रोडक्शन अपनी तरफ से ज्वाइन किया है। चैप्टर का नाम ही हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। अब यूक्लिड ज्योमेट्री मतलब कि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिनका 325 BCE से 265 BC तक रहा। मतलब ये BC का मतलब क्या है, मैं सबसे पहले BC का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा। बिफोर द कॉमन एरा। अब जैसी और BC और एक और आपने सुना होगा BC एंड AC। सो BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एंड AC मतलब होता है, AC मतलब ये मत समझ लाना एयर कंडीशनर। AC मतलब ये मतलब डॉट होता है, मतलब ये सेंचुरीज की बात होती है, तो ये एक बिफोर क्राइस्ट होता है एंड ये AC होता है आफ्टर क्राइस्ट। सो अब फुल फॉर्म पता चल गया। अब चैप्टर के ऊपर आते हैं। अब जैसे कि ये जो हमारे मतलब यूक्लिड जो मैथमेटिशियन थे, उनने 2 तरीके, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये 2 तरीके मतलब कि दो उनने मतलब कि बनाए थे अपनी तरफ से, वो बनाए थे। एक एक्सियूम्स था और एक पोस्टुलेट था। अब एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता था कि स्वयं सिद्ध, मतलब कि जो खुद से बनाया गया, ये मतलब दोनों बनाए तो थे, लेकिन एक्सियूम्स का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। अब इनका मतलब मैं बताऊंगा, एंड एक होता है पोस्टुलेट्स।
जिसका मतलब होता है अभिधारणाएं। सो फ्रेंड्स, एक्सियोमोस का मतलब क्या होता है? अप्लाई एवरी पार्ट ऑफ द मैथमेटिशियंस। मतलब कि ये इसका ये मतलब है कि मैथमेटिक्स, जितने मैथमेटिक्स के जो सम्स होते हैं, मतलब कि जो पूरी मैथमेटिक्स होती है फ्रेंड्स, उसमें ये अप्लाई किया जाता है। ये जो एक्सियोमोस होता है उसमें मतलब कि अब 7 पार्ट होता है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है देयर हैज 7 पार्ट। अब ये 7 पार्ट मतलब इसके अंदर जो 7 पार्ट्स होते हैं वो मैं अगले मतलब कि ये तो अभी मैं क्या कहते हैं चैप्टर का इंट्रो दे रहा हूँ, एंड उसके बाद ये बताएंगे कि एक्सियोमोस क्या होता है और एक पोस्टुलेट्स क्या होता है। एंड पोस्टुलेट्स का मतलब होता है अप्लाई ओनली ऑन ज्योमेट्री, और इसके 5 पार्ट होते हैं, मतलब 5 पार्ट्स होते हैं, वो भी हम उसमें बताएंगे जब एक्सियोमोस कंप्लीट होने का। पोस्टुलेट्स, सो अप्लाई ओनली ऑन ज्योमेट्री, मतलब कि ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स होते हैं, मतलब ज्योमेट्रिकल टाइप जो चैप्टर्स जैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल, सो इन सब में अप्लाई किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो अभी हमने बात की एक्सियोमोस एंड पोस्टुलेट्स की। अब आते हैं इनके जो मतलब पार्ट्स होते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें जो अप्लाई होती है इनमें, वो हम आप बात करेंगे। तो चलिए अब उनके पार्ट्स की बात करते हैं। सो फ्रेंड, चलिए अब हम एक्सियोमोस की बात करते हैं। अब मतलब कि जो यूक्लिड थे उनने 2 बनाए थे, जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि उनने मतलब कि 2 एक ऐसे मतलब अपने तरफ से, मतलब वो मैथमेटिशियन थे तो उनने कुछ डिस्कवर्ड कह सकते हैं। उन्होंने डिस्कवर्ड किए थे 2 थिंग्स, क्या, एक एक्सियोमोस था और एक पोस्टुलेट था। लेकिन पोस्टुलेट के बाद एक्सियोमोस समझाने के बाद जो पोस्टुलेट से पहले क्या कहते हैं, मैं एक ब्रेन बूस्टर जो कि हर वीडियो में हम देते हैं। अगर हाँ आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि हर एक मतलब वीडियो में अब मैं एक ब्रेन बूस्टर दे रहा हूँ, मतलब कि एक IQ लेवल एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट करना है, एंड उसके बाद जो आंसर हो उसका सोल्यूशन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो चलिए देखिए एक्सियोमोस क्या होता है। सबसे पहले मतलब ये 7 टाइप, मतलब कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने 6 पार्ट मतलब 6 पार्ट तक मैं इस बोर्ड पे करूंगा, एंड उसके बाद जो 7th क्या कहते हैं वो ज्वाइन हो जाएगा। तो 6 पार्ट तक देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब जैसे कि ये कहना चाह रहा है कि मतलब कोई भी चीज़ है जस्ट लाइक एक नंबर, मतलब कि जैसे यहाँ हम ए ले लेते हैं x, सबसे इजी रहेगा x इक्वल्स टू वाई एंड x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू वाई। सो इस तरीके से, जैसे कि मतलब कि यहाँ पे 2 इक्वल एंड सेम थिंग है, मतलब जैसे कि ये सेम थिंग है एंड यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब ये कहना चाह रहा है अगर x इक्वल्स टू वाई है, अगर x इक्वल्स टू वाई है सो y इक्वल्स टू वाई, मतलब कि अगर इक्वल्स में मतलब कि दोनों के सोल्यूशन मतलब एक जैसे हैं, जैसे x इक्वल वाई एंड y इक्वल्स वाई है। सो ये अगर जब ये दोनों सेम होंगे, इन दोनों का मतलब कि सम या फिर कुछ भी अगर सेम होएगा, सो x एंड y भी ऑफकोर्स हमारे सेम होंगे। सो x इक्वल्स टू वाई, मतलब x भी इक्वल किसके होगा, अगर ये दोनों सेम है फ्रेंड्स तो x एंड y भी तो इक्वल से होंगे, बिकॉज वहाँ पे क्या कहते हैं x एंड y अगर इक्वल है सो y इक्वल्स टू y भी है। सो इस तरीके से हमारा x एंड y इक्वल होगा। सो सबसे पहला एक्सियोमोस ये कह रहा है। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स इज इक्वल। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इक्वल को इक्वल से ऐड करोगे सो उसका होल, मतलब जो उसका सोल्यूशन आएगा वो भी हमारा इक्वल आएगा। तो देखिए एक एग्जांपल से बताता हूं, जस्ट लाइक यहाँ पे 4 ले लीजिए, 4 इक्वल्स टू 4, ये एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कि इक्वल है। एंड उसके बाद जो हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड कर लेते हैं +1 एंड यहाँ कर लेते हैं +1, सो 5 इक्वल्स टू 5 आया। सो इसी तरीके से कह रहे हैं कि ये जो होल, मतलब कि ये जो होल आ रहा है, मतलब प्लस कर रहे हैं, ये तो इक्वल है ही 4 इक्वल्स टू 4, लेकिन जब हमारा 4 + 1 हो रहा है, मतलब 4 + 1 एंड 4 + 1, इस तरफ LHS भी हमारा इक्वल है एंड RHS भी इक्वल है। सो इस तरीके से हमारा दूसरा एक्सियोमोस कह रहा है कि अगर आप किसी को भी ऐड करोगे, किसी भी नंबर को, सो उसका होल भी हमारा इक्वल ही आएगा। सो यहाँ पे सेकंड एक्सियोमोस खत्म होता है। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। मतलब आप समझ गए, जैसे समझाता हूँ। इफ इक्वल मतलब कि अगर कोई भी इक्वल सम है, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 इक्वल्स टू 3, ये एक दूसरे के इक्वल है, ये एक नंबर, ये एक सोल्यूशन, ये एक नंबर है, ये एक दूसरे के इक्वल है। लेकिन यह क्या कह रहा है, इफ द इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, अगर हम इक्वल में अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे सो उसका जो क्या कहते हैं रिमाइंडर होगा वो भी इक्वल होगा। तो देखिए किस तरीके से होगा, जैसे हम -1 करूं एंड यहाँ पे भी मैं -1 करूं, सो 2 इक्वल्स टू 2। देखिए यहाँ पे तो 3 इक्वल्स टू 3 था ही, लेकिन जब हमने इसमें से माइनस किया तब भी हमारा क्या होल, मतलब रिमाइंडर जो हमारा आया वो भी हमारा 2 = 2 आया। तो ये हमारा थर्ड एक्सियोमोस कह रहा है। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है, थिंग्स विच आर कंक्यूड विथ वन अनदर आर इक्वल टू
वन अनदर। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ है, मतलब थिंग टाइप ले लीजिए, जैसे कि एक मैंने एक स्क्वायर मतलब एक ब्रिक है, एक रेक्टेंगल मैंने ले लिया, जो ब्रिक एक रेक्टेंगल होता है, सो यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया। अब एक दूसरे मतलब कंक्यूड का क्या मतलब होता है, मतलब समान दिखना, मेल खाना। अब ये देखिए एक दोनों इक्वल किस तरीके, जैसे यहाँ पे मैंने 2 इसकी लेंथ ले ली एंड ब्रेथ मैंने इसका 1 ले लिया, एंड सेम एज इसमें भी मैंने इसमें 2 लेंथ है एंड 1 ब्रेथ है। सो देखिए ये मेल खाएंगे, मतलब कि अगर एक ब्रिक के ऊपर दूसरा ब्रिक रखूंगा एक ही मतलब लेंथ एंड ब्रेथ का, सो वो एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो यही कहना चाह रहा है कंक्यूड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब एक इक्वल है और दूसरा भी उसी के साथ ही इक्वल है। सो इस तरीके से हमारा फोर्थ एक्सिमोस कह रहा है। देन अब उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ एक्सिमोस पे। वो कह रहा है दी होल इज ग्रेटर देन दी पार्ट। अब होल क्या कह रहा है, मतलब कि देखिए होल अभी तक हम सोल्यूशन पढ़ते आए थे, जैसे कि यहाँ पे एक मेरे पास एक वो है, एक बोतल है, मतलब एक बॉटल है मेरे पास। अब जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे वो एक बोतल क्या कहते हैं, उसमें 10 लीटर, मतलब कि उसमें 10 लीटर का क्या कहते हैं, उसमें हमने पानी भरा एक बोतल में हमने 10 लीटर्स का पानी भरा। अब उसमें क्या कहता है, अब परसेंटेज जैसे आप कम करेंगे, जैसे कि आपने 1% उसमें से लेस किया, अगर आप 1% लेस करेंगे तो उसमें से कितना कम हो जाएगा, सिर्फ अब उसके बाद 9% बचेगा। मतलब कि अगर हम इस होल में से अगर जो हमारे पास होल दिया जैसे 10 लीटर्स दिया है, अगर इसको हम किसी चीज़ में डिवाइड करेंगे तो ये इससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ये इससे ग्रेटर नहीं होगा, उससे कम ही होगा। तो यही कह रहा है दी होल इज ग्रेटर, मतलब जो होल हमें दिया गया है वो ग्रेटर ही होगा, और जितने अगर हम डिवाइड करते रहेंगे परसेंटेज में, सो वो उससे स्मॉल पार्ट्स में मतलब कि डिवाइड होते रहेंगे। जैसे 10 9 होगा, अगर हमने 100 ले लिया, सो फिर कम होगा, अगर मतलब कितना ही बड़ा नंबर ले लिया वो होल को पार नहीं करेगा। जैसे 10 के अलावा 11 नहीं होगा, 10.5 नहीं होगा, ये कम ही होगा, चाहे 9.9 हो जाए, 9.5 हो जाए, इस तरीके से वो कम ही रहेगा। सो अब 6 पार्ट देखते हैं। 6 क्या है, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। हम मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी थिंग है वो डबल, मतलब अब किसी चीज़ का डबल है, जैसे डबल हम ये कह लेते हैं 2x इक्वल्स टू a एंड 2x इक्वल्स टू b, इस तरीके से। अब 2x है, मतलब 2x का मतलब ये समझ गए, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x। सो ये डबल है, इसके अगर ये इक्वल होगा वन अनदर, मतलब ये अगर इक्वल है, अगर 2x इक्वल्स टू 2x है, बिकॉज 2x इक्वल्स टू a, सो 2x इक्वल्स टू b, मतलब कि जब ये 2x इन दोनों के इक्वल है, सो a भी क्या होगा हमारा, इक्वल होगा किसके, b के, मतलब ये दोनों भी किससे, एक दूसरे से इक्वल होंगे, बिकॉज 2x इक्वल्स टू a है एंड 2x इक्वल्स टू b, बिकॉज 2x इंटू b इज इक्वल टू 2x 2bx एंड यहाँ पे 2ax। सो इसी तरीके से a इक्वल्स टू b होगा। सो अब देखिए यहाँ पे हमारा 6 एक्सिमोस खत्म होता है। अब हम 7th करते हैं। फ्रेंड जो हमारा 7 जो कि लास्ट एक्सिमोस है, उसमें हमसे क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर हाल्व्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे कि आपने इससे मतलब कि जो 6 वाला जो क्या कहते हैं आपने एक्सिमोस देखा था, उसमें क्या दिया गया था, उसमें डबल दिया गया था। क्या दिया गया था, उसमें था डबल, बस डबल चेंज था एंड पूरा ऐसी था, थिंग्स विच आर इक्वल टू अनदर। यहाँ पे अब हाफ है, डबल हमने 2x किया था, हाफ में हम सेम एज ऐसी करेंगे, इसमें हाफ कर देंगे। हाफ आप सब जानते हैं कि 1/2 होता है, एंड इसका x इक्वल्स में a एंड हाफ x इक्वल्स में b, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अगर हाफ इसके इक्वल है, मतलब हाफ अगर इसके इक्वल हो रहा है एंड उसके बाद ये भी इसके इक्वल हो रहा है, सो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब a इक्वल्स टू b। बस ये हमारा एक्सिमोस 7 कह रहा है कि अगर हाफ अगर इक्वल है अगर a के एंड हाफ x इक्वल है अगर b के, सो a एंड b भी इक्वल किसके होंगे, इन दोनों के, मतलब a एंड b एक दूसरे के इक्वल होंगे, a एंड b इज इक्वल। सो फ्रेंड्स एक्सिमोस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सिमोस हर जगह मतलब कि वो मैथमेटिक्स के किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व हो सकता है एंड वो उसके पार्ट थे। इन सबको मतलब आप ये सब अच्छे से समझ चुके होंगे। अब उसके बाद क्या कहते हैं, अब हम अपना ब्रेन बूस्टर का क्वेश्चन रखेंगे एंड उसके बाद अब हम पोस्टलेट्स के 5 पार्ट सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स आज का हमारा ब्रेन बूस्टर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मैंने इस बार 2 क्वेश्चन दिए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, तो आप भी मुझे कमेंट में फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करके आंसर देंगे। सो देखते हैं सबसे पहला मतलब पार्ट हमसे क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला पार्ट है लुक एट दी सीरीज, मतलब कि ये जो सीरीज है ना, ये जो नंबर्स मैंने दिए इन्हें सीरीज, मतलब कि इन ये पूरे नंबर्स को कलेक्ट करके एक मैंने सीरीज कहा है, मतलब ये पूरी सीरीज। अब देखिए यहाँ पे 12 है, 11 13 12 14 13, आपको ये सीरीज को कंप्लीट करना, मतलब सीरीज में सिर्फ एक है
ये जो क्वेश्चन मार्क, सिर्फ एक आपको ये नंबर लिखना है। अब ये किस तरीके से लिखेंगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपको लिखना है। सो ये देखिए इस क्वेश्चन में, सो व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, मतलब कि ये कंप्लीट होने का 12, 11, 13, 12, 13, 14 ये सारे खत्म होने के बाद जो लास्ट वाला, जो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला नंबर जाएगा, वो वाला आपको नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। सो ये क्वेश्चन मार्क इसी तरीके से कि आपको वो फाइंड करना है कि वो वाला नंबर क्या होगा। अब देखिए पहला पार्ट, अब सेकंड पार्ट भी सेम उसी तरीके से, बस उसमें नंबर्स अलग हैं। लुक एट दी सीरीज, ये देखिए सेम एज वैसी सीरीज मैंने दिया। अब उसके बाद क्या करना है, व्हाट विल बी नंबर कम नेक्स्ट, मतलब इस नंबर, मतलब इन नंबरों के बाद जो दूसरा नंबर आएगा वो वाला नंबर हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में इन दोनों का, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड का कमेंट करके आंसर जरूर बताना। और मेरी, हाँ, इसका जो आंसर होगा अगर आपको देखना तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जाएगी, उसके अंदर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। सो फ्रेंड्स चलिए अब यूक्लिड ज्योमेट्री का हम पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स हमने एक्सिमोस की बात कर ली थी, अब हम पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। जैसे कि हमने एक्लूड के ज्योमेट्रिकल क्या कहते हैं, एक्सिमोस एंड पोस्टुलेट की बात कर रहे थे। सो पोस्टुलेट हमारे यहाँ पे 5, मतलब उसमें 7 थे एंड इसमें 5 टाइप के हैं। सो 5th पार्ट थोड़ा बड़ा, उसे क्लियरली मैं समझाऊंगा। अब ये जैसे कि 4 पार्ट है, ये समझ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है एंड ये वाला, इसे रिमेंबर ए से लेट कर देते ए एंड दैट्स कॉल्ड अ बी। सो इस तरीके के, जैसे कि हमारे पास 2 पॉइंट है, अब इस पे जो लाइन ड्रॉ होंगी, मतलब कि ये वाली जो एक लाइन जाएगी, ये वाली जो एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाएगी। सो पहला पोस्टुलेट हमसे ये कह रहा है कि अगर एक लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉन हो रही है एनी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके मीट हो रही है, मतलब एक पॉइंट से जाके, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट से जाके दूसरे पॉइंट पे मीट हो रही है, वैसे इसे हम लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। सो पहला पोस्टुलेट ये कह रहा है। एंड पोस्टुलेट का आपको, जैसे कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्रिकल, मतलब ज्योमेट्रिकल में काम आता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल समथिंग। सो अब दूसरा पोस्टुलेट क्या है, दूसरा पोस्टुलेट ये कह रहा है हमसे, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली। अब टर्मिनेट लाइन क्या होती है, जैसे कि एक लाइन होती है, ये एक लाइन है। अब जस्ट लाइक एक लाइन हमने किससे खींची, एक स्केल से, मतलब कि एक रूलर से हमने एक लाइन खींच दी, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। एंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली, मतलब ये कितने भी पॉइंट, मतलब कितना भी, मतलब इनफिनिटली, जैसे कहते हैं ना कि इनफिनिटली, जैसे सर्कल्स में एक पॉइंट पे, जैसे कि जैसे ये समथिंग एक पॉइंट है हमारे पास, इसमें से कितनी सारी लाइन ड्रॉ हो सकती है, बहुत सारी लाइन हो सकती है। इस तरीके से एक लाइन से मतलब कितनी भी लाइन हम खींच सकते हैं, चाहे वो इस तरफ से हो चाहे हम इस तरफ से हो। सो ये कहना चाह रहे हैं कि एक हमारा जो एक लाइन हमने सिर्फ ड्रॉन किया, वो कितनी भी लंबी जा सकते हैं, उसका कोई भी मतलब कि इनफिनिटली चलती जा रही है, बस ये समझ जाइए। अब उसके बाद हम थर्ड पोस्टुलेट पे आते हैं। थर्ड है हमारा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एन सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब जैसे कि एक ये सर्कल है, एक हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल आप मान लीजिए जैसे कि ये वाला सर्कल है। अब ये सर्कल यहाँ पे हमारे पॉइंट है एंड ये वाला क्या है, ये हमारा क्या है, ये है रेडियस। सो बस ये कहना चाह रहे हैं, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर, मतलब कि एन सेंटर, एक सेंटर पे वो कितने भी रेडियस बना सकते हैं, जैसे कि एक रेडियस यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ, मतलब एनी रेडियस, मतलब कि कोई भी रेडियस बना सकती है एक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से सर्कल के। और एक पॉइंट हमारा क्या, एक पॉइंट जैसे कि सर्कल यहाँ पे ड्रॉन होता है, अब वो पॉइंट हमारे यहाँ से जैसे कि ये रेडियस कहलाता है। सो इस तरीके से हमारा ये थर्ड पोस्टुलेट कहता है। अब फोर्थ पोस्टुलेट पे आता है। फोर्थ क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि हर, मतलब कि जो ऑल राइट एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, मतलब एक दूसरे के। जैसे राइट एंगल क्या होता है हमारा, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, जो कि आप सब जानते हैं 90 डिग्री। जैसे कि ये इस तरीके से दिख सकता है, ये 90 डिग्री है, ये इस तरीके से दिख सकता है, ये 90 डिग्री है, ये इस तरीके से ये इस तरीके से दिख सकता है, ये 90 डिग्री है। सो ऐसे समथिंग अदर, मतलब कि बहुत सारे एक्सेट्रा करके, मतलब हम इन्फिनिटली 90 डिग्री हो सकते हैं। सो ये एक दूसरे के इक्वल होंगे, चाहे वो किसी तरीके से, बस वो राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। कहा है ना, एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे से इक्वल, एक दूसरे से सारे इक्वल होंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फोर्थ पोस्टुलेट भी कंप्लीट होता है। अब हम फिफ्थ पोस्टुलेट पे आते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारे सामने फिफ्थ पोस्टुलेट, मतलब हमने फोर्थ पोस्टुलेट तक कंप्लीट कर दिया था। अब फिफ्थ हमारे जो कि लास्ट पोस्टुलेट है, वो हमसे क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट
Together less than two right angles, then the two straight lines it produced infinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. सो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे कि मैं समझाता हूँ. इफ़ अ स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग ऑन दी टू स्ट्रेट लाइंस, मतलब कि देखिए दो स्ट्रेट लाइंस है, इस पर फॉलिंग कर रही है, मतलब कि ये समझ लीजिए बस इंटरसेक्ट कर रही है. बस ये समझ लीजिए कि दो पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है. वो पैरेलल है लेकिन कुछ इस पोजीशन से, जैसे आगे बताऊंगा मैं. एंड मेक द इंटीरियर एंगल, एंड जैसे कि ये इंटीरियर एंगल बना रही है जब एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इन दो स्ट्रेट लाइंस को. एंड द सेम साइड आर टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स. अब देखिए राइट एंगल्स मतलब कि जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं b प्लस डी एंड a प्लस सी. ये इक्वल्स मतलब कि जैसे कि 90 डिग्री राइट एंगल 90 का होता है. सो 90 प्लस 90 कितना होगा फ्रेंड्स? 90 प्लस 90 होगा 180 डिग्री. 180 डिग्री का होगा. सो यही कह रहा है लेस देन द राइट एंगल देन द टू स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस इनफिनिटली मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स आर लेस देन टू राइट एंगल्स. अब देखिए अगर इसमें से मतलब कि इन दोनों का जो सम होगा, मतलब या तो इसका होगा a प्लस बी प्लस सी डी, या फिर a प्लस सी का अगर जो सम अगर 180 से लेस होगा, सो वो वाली लाइन मतलब कि जस्ट लाइक चलने लग जाएगी. मतलब कि कैसे कि ये वाली जो ये दोनों लाइनें हैं, ये दोनों एक दूसरे से मतलब कि ये इनफिनिटली चलती रह जाएगी. ये अब ये वाली पॉइंट जहाँ पे ये चलती रहेंगे, अब ये दोनों एक दूसरे से जहाँ पे मीट होंगे, मतलब इस तरीके से मीट होंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये इन दोनों को इक्वल, मतलब इन दोनों को इक्वल टाइप कर रहा है इस तरीके से. सो इस तरीके से ये वाला जो फिफ्थ पोस्टुलेट था वो यही कहना चाह रहा है कि दो लाइंस है, इंटरसेक्ट लाइन है. अब जौन सी भी अब लेस देन 180 होगा वो वाली लाइन चलेगी, एंड वो वाली लाइन जब चलेगी उसके बाद जब वो दोनों लाइन एक दूसरे को जहाँ पे भी जाके इन्फिनिटली वो चलती रह जाएगी, दे आर ना प्रोड्यूस इन्फिनिटली, मतलब प्रोड्यूस करेगी एक बहुत सारी बहुत ज़्यादा आगे तक. अब वो जहाँ पे भी जाके वो वाला पॉइंट मीट होगा, सो दैट्स आर साइड ऑफ सम ऑफ एंगल्स दैट लेस देन द राइट एंगल. ये राइट एंगल का लेस होगा, मतलब जो सम होगा वो लेस देन 180 होगा, मतलब लेस देन 180 राइट एंगल लेस देन 180. सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो इंट्रोडक्शन, जो यूक्लिड ज्योमेट्री का जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो यहाँ पे आके कंप्लीट होता है. एंड फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको वीडियो के बीच में मतलब मैंने बताया था कि मैं एक ब्रेन बूस्टर दूंगा, एंड उस ब्रेन बूस्टर का आंसर मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, एंड जो उसका सोल्यूशन होगा तो वो आप मेरी क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब जो न्यू वीडियो होगी उसमें जाके देख सकते हैं. एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट पसंद आया हो यूक्लिड ज्योमेट्री का, सो इस वीडियो पे लाइक जरूर कर देना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू फ्रेंड्स.